नमस्कार बंधुओं। आज हम चर्चा करते हैं गीता के 11वें अध्याय की। और 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें पूरे 1 से लेके 55 तक श्लोक हैं, जिसमें 1 से 4 तक विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना है। अर्जुन ने अपना प्रार्थना किया कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। भगवान द्वारा 5 से 8 तक है भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन है। फिर 9 से 14 तक है संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। 15 से 31 तक है अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। 32 से 34 तक है भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। 35 से 46 तक है भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। और 47 से 50 तक है भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। 51 से 55 तक है बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। तो प्रारंभ करते हैं। जो गीता है ये महाभारत के जब युद्ध में दोनों कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई है, उस समय अर्जुन ने जब शंख बज गए, लड़ाई की तैयारी हो गई, शंख ध्वनि हो गई, मृदंग और नगाड़े और सारे बाजे बजने लगे युद्ध के लिए, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ले चलिए और मुझे देखिए कि मुझे दिखाइए किस किस से लड़ना है। वहाँ फिर अर्जुन को विषाद हुआ, वो दुख हुआ और वो रिएक्टिव डिप्रेशन हुआ। वो बोला कि अब मैं नहीं लड़ूंगा और उसको युद्ध में प्रेरित करने के लिए ये गीता भगवान ने कही है। तो गीता का मतलब है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो ये श्री कृष्ण भगवान उनके रथी थे और वो अपने मुखारविंद से 11वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन बोले, मुझे अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया। वो कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी मुझे समझाया है उससे मेरी जो है वो अज्ञान का पर्दा हट गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। आगे कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। और अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप जो है परमेश्वर हैं और बहुत ही बलशाली हैं और आप महान हैं, लेकिन मैं आपको जिस रूप में आप हैं उस रूप में देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। और अर्जुन ने प्रार्थना करी है कि भाई अगर मैं देख सकता हूँ स्वरूप को तो मेरे को दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तू मेरे नाना प्रकार के इन अलौकिक स्वरूपों को, अद्वितीय और दैवी स्वरूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। भगवान बोले कि ये सब जो है मेरे अंदर व्याप्त हैं। जो आदित्य के पुत्र, वसु और रुद्र और अश्वनी कुमार और मरुदगण, ये सब मेरे अंतर्गत व्याप्त हैं। इन आश्चर्यमय रूप को मेरे को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है देख। तो भगवान कह रहे हैं कि अब उन्होंने
कि पूरा ब्रह्मांड और इसकी सब विभूतियां मेरे अंदर समाई हुई हैं, अब तू उनको देख। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो है तू मेरे स्वरूप का दर्शन, विश्वरूप का दर्शन इन दोनों आंखों से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेरा रूप दिव्य है, अलौकिक है। इसको तू जो है वो दिव्य दृष्टि के ही द्वारा देख पाएगा, तो मैं तेरे को दिव्य जो है नेत्र प्रदान करता हूँ। परंतु हे मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को दे। संजय बोले, अब धृतराष्ट्र से संजय बोल रहे हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परमेश्वर दिव्य रूप दिखलाया। तो संजय जो है उधर सुनाते जा रहे हैं उनको, धृतराष्ट्र को, के इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहकर और दिव्य नेत्र प्रदान करके उनको अपना ऐश्वर्य रूप, परमेश्वर दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध तथा सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर से मुक्त किए हुए विराट रूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, अनेक मुख हैं, तमाम तरीके के दिव्य गंध है, दिव्य लेपन किए हुए हैं और दिव्य आभूषण हैं, उनके दिव्य शस्त्र हैं, दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्रों को धारण किए हैं, बहुत सीमा रहित और उस अलौकिक और तमाम जो है अनेकों मुखों वाले भगवान को और अनेकों नेत्रों से युक्त अद्भुत भगवान के दर्शन को अर्जुन ने किया, उनको देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदाचित ही हो। और इतना तेजस्वी, इतना प्रकाशवान भगवान का वो दिव्य स्वरूप था कि हजारों सूर्य अगर एक साथ उदय हो जाए तो उनका वो प्रकाश भी उनके सामने फीका पड़ जाए। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को, देवों को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अब सब जो है देवी देवताओं को और तमाम ब्रह्मांड को भगवान ने, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के जो है विराट स्वरूप के अंदर देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अब अर्जुन ने जो भगवान का विराट स्वरूप देखा तो एकदम अर्जुन भयभीत हो गया और उसने जो है भगवान को विराट स्वरूप को नमस्कार किया और क्या बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। वो बोले हैं अर्जुन के सब जो है आपके जो है विराट स्वरूप के अंतर्गत समाये हुए हैं, उनको उस समय दर्शन कर रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के सामने आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत स्वरूपों वाला देखता हूँ। हे स्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को। वो एकदम चक्कर खा गए अर्जुन कि भगवान आपका तो न आदि है, न आपका कहीं ओर छोर दिखाई देता है, और बिल्कुल आप तो अनंत स्वरूप हैं और अनेक भुजाएं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख हैं, अनेक जिह्वाएं, अनेक नेत्रों से आप युक्त हैं और अनंत स्वरूप वाले हैं। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशवान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर अप्रमेय देखता हूँ। और वो कह रहे हैं कि भगवान आप जो है मुकुट धारण करे हुए हैं, चक्र है, गदा है, पद्म है, तेज के पुंज हैं और सूर्य के समान जो है अग्नि स्वरूप है। आप बहुत ही कठिनता से मैं आपको विराट स्वरूप को देख रहा हूँ जो कि अप्रमेय है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत स्वरूप है आपका। त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। तो अब अर्जुन बोला कि भाई आप ही सब कुछ हैं, आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप
मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हाँ, फिर कहते हैं, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर मैं तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भगवान ये सब जो है आपने पूरे आकाश को, पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया हुआ है, जो सब जो है चंद्र सूर्य रूप जो है आपके नेत्र हैं और अनंत सामर्थ्य से आप युक्त हैं, प्रज्वलित मुख है, अग्नि वाला आपका अग्निमुख है और पूरा सब चीज चारों ओर आप व्याप्त हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और सारे जितने भी देवता और ऋषि महर्षि हैं वो सब आपकी स्तुति गा रहे हैं और सब आपके अंतर्गत व्याप्त हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, साध्य गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। जितनी भी ये विभूतियां हैं वो सब आपको बड़े आश्चर्य से देख रही हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा पैरों वाले, बहुत उतरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन बोला है कि भगवान ये वाला रूप जो है वो देख के सबको बेचैनी हो रही है कि आपका ये विराट स्वरूप जो है वो कोई जो है देख नहीं पा रहा है। सब जो है परेशान हो गए, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। भगवान के इस रूप को देख के वो एकदम घबरा गया। बोले, भगवान मेरे को बेचैनी हो गई है, मेरे को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। वो कह रहा है भगवान आपका इतना ज्वालामुखी है, आप जो है इतनी ज्वाला जो है चारों ओर आपके मुखों में दिख रही है और दिशा भी नहीं सूझ रही है मेरे को। मैं बिल्कुल दिशा शून्य और ज्ञान शून्य होता जा रहा हूँ, आप प्रसन्न होइए। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र और राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अब जितने भी युद्ध के मैदान में बड़े बड़े महारथी और रथी थे वो सब भगवान के मुख में जाते हुए उनकी दाढ़ में, मुंह में लग रहे हैं, चकनाचूर हो रहे हैं, सब वो सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है अर्जुन को। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं तथा समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में दौड़ती हुई जाती हैं, ऐसे ये सब वीर महारथी और पूरा जो है विश्व समुदाय के महारथी हैं, ये आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मुझे मरते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके मुख में मृत्यु में। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अब इनकी गति पतंगे जैसी हो गई, ये सब मरने के लिए आपके मुख में जा रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। वो कह रहा है कि भगवान ये सब जो है मर के आपके मुख में जा रहे हैं और प्रज्वलित मुख में जा रहे हैं और आप जीव से चाट रहे हो उन सबको, और आपका जो उग्र प्रकाश है, ये जो भीषण प्रकाश है, ये जो है सारे जगत को और पूरे तेज से पूरा जो है ब्रह्मांड भरा जा रहा है, परिपूर्ण हो रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि भगवान ये स्वरूप देख के तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा, आप कौन है महाराज? मुझे अपना असली स्वरूप बताइए, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप प्रसन्न होइए। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है महाकाल हूँ
और ये सारे योद्धा जो है मेरे जो है द्वारा ये मारे जाएंगे, तू इनको मार नहीं भी मारेगा तब भी ये युद्ध में मारे जाएंगे हैं, इनकी मृत्यु निश्चित है। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धनधान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अब भगवान जो है कैसे कर्म में प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो है पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू तो खाली एक ड्रामा का स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है, तू तो एक निमित्त मात्र बन जा और यश लूट और इनको मार के इस युद्ध को जीत के अपने कर्म में प्रवृत्त होके और राज्य भोग। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। अब जिनका नाम ले रहे हैं वो सब वैरियों को तू मार और यश को प्राप्त कर और जीत युद्ध को। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अब भगवत अर्जुन जो है गदगद होकर भगवान से हाथ जोड़ कर बोला कि हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार। वो भगवान कह रहे हैं, वो अर्जुन कह रहा है कि भगवान ये बिल्कुल सही है कि आपको जो है सारा ही जो है पूरा ब्रह्मांड नमस्कार कर रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है और आपकी महिमा का गुणगान कर रहा है, कीर्तन कर रहा है आपका। और जो राक्षस है वो डर के मारे इधर उधर जो है अलग अलग दिशाओं को भाग रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत देवेश, हे जगन्यवाल, जो सत और असत है उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो आप ही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नमस्कार कैसे नहीं करें, क्योंकि सत असत इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी और उससे परे जो परम ब्रह्म स्वरूप है वो आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि भाई आप ही सबके कृपा निधान है और सबको जो है वो समा के स्थित हैं और जगत के परम आश्रय हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बारम्बार नमस्कार हो। वो कह रहे हैं कि आप परम पिता हैं, सबके पिता हैं, आपको बार बार नमस्कार हो हाथ जोड़ के। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए, इससे आप ही सर्वरूप हैं। अब वो कह रहे हैं कि महाराज आपको नमस्कार हो, आप पूरे संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, सारा संसार आपके अंदर जो है वो व्याप्त है, इसलिए आपको हर तरफ से नमस्कार, सब ओर से नमस्कार। मैं स्तुति करता हूँ आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सगे, हरे कृष्ण इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। हे अच्युत, आप अपने को मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अब वो कह रहे हैं अर्जुन को, भगवान मेरे को तो ये पता नहीं था कि आप अनंत परम ब्रह्म में आप जो है आपका ये विराट स्वरूप है, तो इसलिए जो गलती हो गई मैंने आपको जो कृष्णा और मित्र ये सब जो है और यादव जो कुछ भी मैंने वचन कहे हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप तो विराट परमेश्वर हैं और जो दोस्तों के सामने शैया पे बैठे हुए, आसन पे बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए मैंने आपकी जो अपमान किया हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अब भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो है इस जगत के पिता हैं और गुरु और पूजनीय है और आपका अनुपम प्रभाव है, तीनों लोगों में आपके समान कोई है ही नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतम पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य। अब वो क्षमा मांग रहा है कि भाई अपने शरीर को उनके चरणों में
ये ईश्वर प्राणधान है। ईश्वर सरेंडर कर दिया अर्जुन ने कि महाराज मैं जो है आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं जो है आपको प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता जैसे पुत्र के हैं और पति जैसे पत्नी के, मित्र जैसे मित्र के और सखा जैसे सखा के दोषों को पापों को क्षमा कर देता है, ऐसे ही आप मेरे पापों को मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश हे जगन्नाथ प्रसन्न होइए। अर्जुन कहता है मेरे को तो महाराज पहले वाला ये सौम्य शांत स्वभाव वाला रूप है वही दिखा दो और आप खुश हो जाओ, क्योंकि इसको देख के तो मैं घबरा गया। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप हे सहस्त्रबाहो आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब अर्जुन कह रहा है कि आप पुरानी फॉर्म में आ जाइए जैसे पहले थे, हैं मुकुट धारण करे हुए, गदा चक्र हाथ में लिए हुए, वही उसी रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाइए। और हे सहस्त्रबाहु कहते हैं जिसकी हजारों जो है वो भुजाएं हो, तो भगवान के हजारों भुजाएं, हजारों मुख, हजारों कान, सब कुछ जो है भगवान सबकी इंद्रियों से वही देखते हैं, वही बरत रहे हैं, तो वो कह रहे हैं चतुर्भुज रूप में आप प्रकट हो जाएंगे। श्री भगवान बोले हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई ये विराट स्वरूप मैंने तुझे ही दिखाया है, बाकी इससे पहले कोई मेरा ये रूप देख नहीं पाया है। हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्वरूप वाला मैं न वेद से, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। कि भाई कह रहे हैं कि ये जो है कोई भी मेरे को यज्ञ से, शास्त्रों से हैं और न जो है दान देने से या और क्रियाएं करने से कोई मेरे को देख नहीं पाता है। तेरे को ही मैंने दर्शन दिया, कोई दूसरा मेरे को नहीं देख पाता है। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। भगवान ने फिर उसको बोला कि भाई ठीक है अब तू घबरा मत, मैं जो है पुरानी पूर्व पहले वाला चतुर्भुज स्वरूप तेरे सामने दिखाता हूँ, उसको देख। संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। फिर संजय बोले कि भगवान ने फिर उसको अपना शांत जो है वो चतुर्भुज रूप दिखाया और श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह भयभीत अर्जुन को, क्योंकि वो घबरा गया, उस अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। अर्जुन बोले हे जनार्दन आपके अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया।